हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम लोग देखेंगे ल्यूकोट्राइन्स। अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन देखा हुआ था, उसकी हम लोगों ने बायोसेंसिस देखी थी और क्या क्या बॉडी पे एक्शन है उसको हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग देखेंगे सेकंड मीडिएटर जो आपका है वो है ल्यूकोट्राइन्स। तो हमने बताया था कि जितने भी आपके हैं, चाहे प्रोस्टाग्लैंडिन की बात करें चाहे ल्यूकोट्राइन्स की बात करें, जितने भी हैं ये क्या है आपका इक्वेशनॉइड्स हैं। तो यहाँ पे हम बात करें ल्यूकोट्राइन्स की। ल्यूकोट्राइन्स क्या है? स्ट्रेट चेन लिपोऑक्सीनेज प्रोडक्ट है। किसका? एराकिडोनिक एसिड का। इसका मतलब है कि जो आपका ल्यूकोट्राइन्स है ये एराकिडोनिक एसिड से आपका इसका फॉर्मेशन होता है। वो भी क्या इसका है, देखिए स्ट्रेट चेन लिपोऑक्सीनेज है ये। दूसरा चीज़ समझिए कि जितने भी आपके ल्यूकोट्राइन्स हैं, ये मीडिएटर्स हैं, ये बॉडी के स्पेसिफिक सेल से इनका क्या होता है, इनका रिलीज होते हैं, यहाँ से इनका सिक्रीशन होता है। अगर हम बात करें LTB4 की, तो LTB4 मीन्स ल्यूकोट्राइन B4 की बात करें तो ये न्यूट्रोफिल सेल से अटेंड होता है। अगर हम बात करें LTC4 और LTD4 की बात करें तो ये माइक्रोफेज सेल से अटेंड होते हैं। तो हमने बताया कि जो आपका ल्यूकोट्राइन्स मीडिएटर्स हैं, ठीक है, ये क्या है, बॉडी के डिफरेंट सेल से, स्पेसिफिक डिफरेंट सेल से ये क्या होते हैं, ये रिलीज होते हैं या इनका सिक्रेशन होता है। अब क्या है कि ये ल्यूकोट्राइन्स मीडिएटर्स है। अब मीडिएटर है, इसका मतलब है कि इसका बॉडी के जो डिफरेंट आर्गन पे हैं इनका अलग अलग इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करें सबसे पहले तो हम बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और ब्लड की बात करते हैं। तो अगर हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करें तो ल्यूकोट्राइन्स C4 और ल्यूकोट्राइन्स D4 अगर इनका इंजेक्शन दिया जाए तो क्या करते हैं कि ये बीपी को इंक्रीज करते हैं फॉलोड बाय डिक्रीज इन बीपी। इसका मतलब है कि जब भी हम अगर ल्यूकोट्राइन्स C4 और D4 का इंजेक्शन देंगे तो हमारे ब्लड वेसल्स और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या करते हैं कि ये पहले बीपी को बढ़ा देंगे, उसके बाद बीपी को कम कर देंगे। अब हम बात करते हैं कि ये जो ल्यूकोट्राइन्स C4 D4 है जो बीपी को बढ़ा रहा है, बीपी को कम कर रहा है, ठीक है, इनका रोल कैसे है। तो हमने बताया क्या है कि ल्यूकोट्राइन्स जो आपका है ये आपका एक पोटेंट मीडिएटर है। किसका है? इन्फ्लेमेशन का। तो इन्फ्लेमेशन का क्या है, मीडिएटर्स हैं, जहां पे इंजरी होती है उसी साइड पे क्या होते हैं, ये आपके वहां से रिलीज होते हैं। देखिए, दे आर प्रोड्यूस एट साइट ऑफ द इंजरी। अब क्या करते हैं, ये जहां पे इंजरी होती है उसी साइड पे वहां से रिलीज होते हैं। अगर हम बात करें ल्यूकोट्राइन्स C4 और ल्यूकोट्राइन्स D4 की बात करें तो क्या करता है, ये प्लाज्मा का एक्सुडेशन करता है, मीन्स वहाँ क्या करेगा, एक्यूमुलेट कर देता है। तो ये हो गया इसका रोल। अगर हम बात करें स्मूथ मसल की तो स्मूथ मसल में हमने आपको बताया था, जब हमने ब्रांकियल अस्थमा की बात की तो हमने बताया था ल्यूकोट्राइन्स मीडिएटर्स तरह काम करता है। इसका मतलब है कि ल्यूकोट्राइन्स C4 एंड D4 इज ए पोटेंट ब्रांकोकंस्ट्रिक्टर। इसका मतलब है कि ब्रांको कंस्ट्रिक्शन करेंगी, ब्रांको कंस्ट्रिक्शन करेंगी तो डायमीटर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब है ये अस्थमा को प्रेसिपिटेट करेंगे, मीन्स अस्थमा को प्रोवोक करेंगे। तो हमने बताया कि अगर स्मूथ मसल की बात करें तो ल्यूकोट्राइन्स C4 और D4 इज पोटेंट ब्रांको कंस्ट्रिक्टर। अब हम रोल की बात करते हैं। तो अब इसमें क्या है कि अगर ल्यूकोट्राइन्स C4 और D4 पोटेंट मीडिएटर किसका है, ह्यूमन एलर्जिक अस्थमा। अभी हमने अस्थमा की बात किया था। इसका मतलब है कि जो एलर्जिक अस्थमा है उसमें आपका मीडिएटर का इंपॉर्टेंट रोल है। इसका मतलब है कि ये मीडिएटर के थ्रू ही क्या होगा, एलर्जिक अस्थमा प्रोवोक होती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब अस्थमा होता है तो हम लोग यहाँ देखा होगा मोंटेल्यूकास्ट और जेफिरल्यूकास्ट ड्रग वहाँ पे दी जाती है। क्यों? क्योंकि जो मीडिएटर्स रिलीज हो रहा है, जो ब्रांको कंस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, उसको क्या करेंगे, हम लोग ब्लॉक कर देंगे। इसलिए वहाँ पे क्या करते हैं, मीडिएटर्स को हम लोग क्या करते हैं, आप वहाँ पे जो मीडिएटर्स रिलीज हो जाते हैं उनको हम लोग वहाँ पे एंटागोनाइज कर देते हैं। हमने जब ब्रांकियल अस्थमा की बात किया था तो हमने आपको बताया था दो चीज़ समझिए, या तो मीडिएटर रिलीज मत होने दीजिए, जैसे मास्ट सेल स्टेबलाइजर, मास्ट सेल से हिस्टामिन रिलीज होता है, आप बंद कर दीजिए, मास्ट सेल से हिस्टामिन रिलीज नहीं होगा। अगर मान लीजिए मीडिएटर रिलीज भी हो गया उसको एंटागोनाइज कर दीजिए, उसको एंटागोनाइज कर दीजिए। एंटागोनाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोंटेल्यूकास्ट और जेफिरल्यूकास्ट यहाँ पे यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज द अफरेंट नर्व। अब क्या है कि जो आपका ल्यूकोट्राइन्स मीडिएटर्स हैं, इट सेंसिटाइज अफरेंट कैरिंग पेन इंपल्स। अब क्या है, ये पेन इंपल्स को क्या करती है, सेंसिटाइज कर देती है। इसका मतलब है कि जब पेन जो हो रहा है बॉडी में वो क्या करेगा, उसको ये बढ़ा देती है। कौन से? आपके मीडिएटर्स। अगर हम
बात करें पोस्टेनॉइड रिसेप्टर, इसका मतलब है कि जो भी ये आपकी ड्रगें हमने अभी बात किया यहाँ पे जो मीडिएटर्स की बात कर रहे हैं, ये सब रिसेप्टर बाइंड करेंगे। अब रिसेप्टर की बात करें, पोस्टेनॉइड रिसेप्टर की बात करें, तो पोस्टेनॉइड जितने भी रिसेप्टर्स हैं ये आपके जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर से ऑपरेट होते हैं। जी प्रोटीन जब स्टिमुलेशन होगा, इसका मतलब आप समझिए कि ड्रग मॉलिक्यूल रिसेप्टर से बाइंड किया, जी प्रोटीन का स्टिमुलेशन किया। जी प्रोटीन स्टिमुलेशन होने के बाद क्या करता है, ये IP3 डैग पाथवे को फॉलो अप करती हैं। मीन्स IP3 डैग पाथवे से अपनी क्या करती हैं, ये आगे की फर्दर जो प्रोसेस होगी उसको प्रोसीड करती हैं। अब बात करते हैं पोस्टेनॉइड रिसेप्टर्स की। पोस्टेनॉइड रिसेप्टर है कौन कौन से? पहला देखिए DP, EP, FP, IP, TP, ये आपके क्या है, पोस्टेनॉइड रिसेप्टर्स हैं। मीन्स जो डिफरेंट आपके ये हमने बताया कि मीडिएटर्स हैं, वो डिफरेंट रिसेप्टर्स बाइंड करते हैं। बाइंड करने के बाद क्या करते हैं कि ये अपना इफेक्ट यहाँ पे शो करेंगे। अब नेक्स्ट आता है ल्यूकोट्राइन्स रिसेप्टर। ये तो आपका अगर पोस्टेनॉइड रिसेप्टर की बात करें तो आपका प्रोस्टाग्लैंडिन की हम बात कर रहे हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन के रिसेप्टर्स हैं। अब हम बात करते हैं ल्यूकोट्राइन्स रिसेप्टर की। ल्यूकोट्राइन्स रिसेप्टर हमने बताया था, ल्यूकोट्राइन्स में C, ल्यूकोट्राइन्स B4, C4, D4, E4, F4 हमने आपको बताया था। अब ल्यूकोट्राइन्स रिसेप्टर की बात करते हैं, भी IP3 डैग पाथवे काम करती हैं। इसका मतलब है कि ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर से ऑपरेट होती हैं। अब इनकी जो एंटागोनाइज होते हैं, किससे होते हैं, मोंटेल्यूकास्ट एंड जेफिरल्यूकास्ट, दो ड्रगें हैं। इन्हीं दो ड्रगों से क्या होते हैं कि आपके जो ये ट्रांसमीटर्स हैं, मीन्स ये आपके जो मीडिएटर्स हैं, ये क्या करते हैं, एंटागोनाइज कर देते हैं। अब बात आती है कि अगर हम प्रोस्टाग्लैंडिन की बात कर रहे हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन का यूज कहाँ पे है? तो सबसे पहले जो यूज है वो है एबॉर्शन पे। तो देखिए, पहले जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है, 3-3 मंथ के ट्राइमेस्टर हैं, मीन्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। तो पहला छोड़ दीजिए, तीसरा छोड़ दीजिए। जो मिड टर्म आपका मिड टर्म इसे बोलते हैं, मिड टर्म एबॉर्शन है, उसके लिए क्या करते हैं कि आप इस ड्रग को यूज कर सकते हैं मिड टर्म के लिए। अगर हम बात करें इनिशियल के लिए, तो इनिशियल के लिए जो फर्स्ट चॉइस की जो ड्रग है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं है। मीन्स प्रोस्टाग्लैंडिन फर्स्ट चॉइस की ड्रग नहीं है इनिशियल आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर एबॉर्शन के लिए। मिड टर्म एबॉर्शन के लिए क्या है, ये ड्रग हो सकती है। दूसरा क्या है, ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर। अब प्रोस्टाग्लैंडिन की बात कर रहे हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है कि जो लेबर पेन होता है वो उसको ऑगमेंटेशन करता है, मीन्स प्रोवोक करता है, जल्दी हो जाता है। लेकिन ये ऑक्सीटोसिन जैसा नहीं है। ऑक्सीटोसिन तो फर्स्ट चॉइस की ड्रग है, उसके बाद अगर जो है वो आपकी कौन सी है, वो आपकी प्रोस्टाग्लैंडिन है, वो क्या करती है, ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर करती है। थर्ड अगर हम बात करें पेप्टिक अल्सर, तो हमने बताया था पेप्टिक अल्सर में प्रोस्टाग्लैंडिन, मिसोप्रोस्टोल, ये क्या करता है कि ये आपके अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग की तरह काम करता है। तो सबसे ज़्यादा यूज इसका देखिए, मिसोप्रोस्टोल की बात करें प्रोस्टाग्लैंडिन में, तो पेप्टिक अल्सर में भी इसका यूज होता है। अब नेक्स्ट इज द ग्लाउकोमा। इसका भी यूज जो होता है मिसोप्रोस्टोल का, देखिए किसमें होता है, लेनाटोप्रोस्ट, किसमें होता है, ग्लाउकोमा यूज होता है। ग्लाउकोमा हमने दो टाइप बताया था, ओपन एंगल और क्लोजर एंगल बताया था। उसके बाद आता है एवॉइड प्लेटलेट डैमेज। अब क्या है कि अगर हम बात करें प्रोस्टाग्लैंडिन की, तो ये प्लेटलेट डैमेज नहीं होना, इसका मतलब क्या होता है, ये एग्रीगेशन नहीं होने देता है। अगर एग्रीगेशन नहीं होगा तो ये प्लेटलेट डैमेज नहीं होंगे, ये अपना आराम से एवॉइड हो जाते हैं, मतलब बचे रहते हैं। फिर नेक्स्ट है पोस्टपार्टम हेमरेज। जो इसकी नेक्स्ट जो यूज है वो है पोस्टपार्टम हेमरेज। तो ये आपके यूजेस हैं, किसके हैं, ये आपके प्रोस्टाग्लैंडिन के। पहला एबॉर्शन हो गया, ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर हो गया, पेप्टिक अल्सर हो गया, ग्लाउकोमा में करते हैं टू अवॉइड प्लेटलेट डैमेज। उसके बाद हमने बताया कि PPH मीन्स पोस्टपार्टम हेमरेज। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे ल्यूकोट्राइन्स की कहाँ से हमें ऑब्टेंड हो रहा है, कौन कौन से हैं, अब बॉडी के डिफरेंट आर्गन पे क्या इनका रोल है। सबसे आप ये समझिए कि जो ल्यूकोट्राइन्स है, मीन्स यहाँ जो मीडिएटर्स की बात हम लोग कर रहे हैं, उनका सबसे ज़्यादा जो रोल है वो आपका एलर्जिक अस्थमा में है। अस्थमा मेनली अस्थमा में इनका है, और उसके बाद आपका क्या है, इन्फ्लेमेशन में है सबसे ज़्यादा। उसके बाद हमने बताया आपको कि पोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर कौन कौन से हैं, DP, EP, FP, IP, TP, ये रिसेप्टर्स हैं। किस चैनल के थ्रू ऑपरेट होते हैं, तो हमने बताया जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर IP3 डैग पाथवे से दोनों चलते हैं, मीन्स प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर चलते हैं और ल्यूकोट्राइन्स रिसेप्टर दोनों चलते हैं, IP3 डैग पाथवे काम करते हैं। ये आपका यूज हो गए। तो आज हम लोगों ने यहाँ कवर किया है ल्यूकोट्राइन्स। तो ये ल्यूकोट्राइन्स का ओवरऑल रहा। कभी कभी ये आपका
सेमेस्टर एग्जाम में पूछ लेता है कि आप ए शॉर्ट नोट ऑन द ल्यूकोट्राइन्स मीडिएटर, तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं। 2 बार 3 बार आप पूरा एक बार वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। हमने बहुत शॉर्ट में ही बताया है कि आप इजीली याद हो जाए, ज़्यादा मैटर हमने दिया नहीं इसमें, कि आपको इजीली याद भी हो जाए, आप उतना आराम से लिख सकते हैं। ठीक, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर पैफ। ठीक, थैंक यू।